नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइफस्टाइल एंड किचन। सो आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम करने जा रहे हैं अभी पूजा, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नवरात्रि का पहला दिन है जो कि माँ शैलपुत्री का दिन होता है। माँ शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री इसलिए है क्योंकि वो हिमालय की पुत्री थी और शैल का मतलब होता है पर्वत। सो इसलिए माँ का नाम है शैलपुत्री और इनका वाहन है बैल। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व होता है। माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, जैसे दूध की बर्फ़ी, दूध की बनी हुई मिठाई और गाय के घी से बनी हुई चीज़ें माँ को बहुत पसंद है। सो अगर गाय के घी में बना हुआ भोग आप लगाएंगे तो माना जाता है कि इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और साथ ही साथ माँ को कोशिश करिए कि सफ़ेद फूल अगर आपको मिल सके तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए। तो आज हम पूजा करने जा रहे हैं माँ शैलपुत्री की। तो चलते हैं मंदिर में और शुरू करते हैं पूजा। तो अब हम आ गए हैं मंदिर में और शुरू करने जा रहे हैं पूजा। और सारी तैयारियां मैंने पहले से कर रखी थी, जो मैंने आपसे मेरी इसके पहले वाली वीडियो में पूजा के प्रिपरेशन की जो हैक वीडियो है उसमें शेयर किया है। ये नारियल है जो मैं 9 दिन के लिए इसे मंदिर में रखने जा रही हूँ। जब भी हम कलश स्थापित नहीं करते हैं या किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो इस नारियल को माता का रूप मानकर हम मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो ये नारियल 9 दिन के लिए हमारे मंदिर में रखा रहेगा। ये जटा वाला नारियल है। इसके अलावा एक नारियल जिसपे मैं कलावा बांध रही हूँ, कलावा वस्त्र का काम करता है और इसे हम पहले दिन यानी स्थापना के दिन और अष्टमी के दिन 2 नारियल चढ़ाते हैं। ये अष्टदल कमल के लिए जो मैंने चावल कल बनाए थे, आपको दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में, वो पीले चावल हैं जिससे मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। जिसके लिए पहले मैंने चावलों को पाटे पर बिछा करके एक गोला बना लिया है। और ये अष्टदल कमल बनाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है गाइस। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप चावल का अष्टदल कमल ना बना करके आप हल्दी और नोरी का भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, क्योंकि चूहे अगर चावल को खाएंगे या आकर के चावल ले जाएंगे तो दिया या कलश गिरने का खतरा रहता है, इससे वो गिर सकता है। तो आप देख सकते हो मेरा अष्टदल कमल तैयार हो चुका है और इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब जिस प्लेट पर मुझे दिया को स्थापित करना है, जोत जलानी है, उस पे मैंने स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने का जो सबसे सही और आसान तरीका है, डॉट डॉट करके कैसे आप स्वास्तिक बनाते हो, ये मैंने अपनी सावन की वीडियो में शेयर किया है, सावन की पूजा वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। और अब मैं जोत बना रही हूँ। जोत बनाने के लिए मैंने एक हाथ की बाती ली हुई है। यहाँ पर ये सफ़ेद बाती मिलती है तो इसलिए मैं इसे रोली लगा करके लाल रंग से रंग दूंगी। आप रोली और हल्दी से इसका कलर कर सकते हैं। अगर आपको कलावा मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, कलावा की बाती आप बनाइए। मुझे कलावा यहाँ पर नहीं मिलता आसानी से। पिछले साल मैं लेकर के आई थी, प्रोजोन मॉल से मुझे मिल गया था, बट इस बार कलावा नहीं मिला है तो इसलिए मैं ये बाती लगा रही हूँ। बाती बनकर तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि ये बाती 9 दिन तक जल सके, बट हम अखंड जोत नहीं जला रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि हेल्थ इश्यूज है तो शायद हम उसे मैनेज ना कर पाए, ध्यान न रख पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं माता रानी से माफ़ी मांगते हुए ये जोत बस जला रही हूँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शायद हम इसे 9 दिन तक जलता हुआ रख सके। ये कामाक्षी अमन दीपम है। इसकी क्या मान्यता है यहाँ साउथ में और इसे कैसे सजाते हैं, इस पे हल्दी और कुमकुम का टीका किस तरीके से करते हैं, क्यों जलाते हैं और कि इसको क्या प्रॉपर तरीका है इसे जलाने का और रखने का, ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं एक दीपक और जलाने की तैयारी कर रही हूँ। ये दीपक गणपति जी का है, गणेश जी का, उनके नाम से सबसे पहला दीपक जो रोज मैं जलाती हूँ उसे मैंने तैयार किया है। और अब मैं सारे देवी देवताओं को टीका कर रही हूँ। पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश जी से होती है तो सबसे पहले मैंने गणेश लक्ष्मी जी को टीका किया है, तिलक किया है। और अब मैं ये पूजा शुरू कर रही हूँ सारे देवी देवताओं को टीका करके। तो पहला टीका मैं रोली का करती हूँ, ये कुमकुम का टीका है। आप देख सकते हो मैं 9 देवियों को अभी टीका कर रही हूँ। और
टीका करने के बाद मैंने सिंदूर का टीका भी किया था, जिन जिन देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ता है। और शंकर जी को मैंने चंदन का और विभूति का टीका किया था। इसके बाद मैंने फूल चढ़ाया है। कामाक्षी अम्मन दीपम के पास फूल रखना जरूरी होता है और मैं रख चुकी हूँ। और अब मैं दीप को प्रज्वलित कर रही हूँ माँ दुर्गा के नाम से। और गणेश जी का दीप मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ और कामाक्षी अम्मन दीपम अब मैं जला रही हूँ। ये कामाक्षी अम्बन दीपम है जिसे मैं अभी जला रही हूँ। और पूजा पूर्ण होने के बाद इसे मैं बुझा दूंगी। इसे बुझाने के लिए या तो आप इसे फूल से बुझा सकते हैं या इसकी बाती को वापस घी में डाल दीजिए। ये अपने से नहीं बुझना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दीप प्रज्वलित हो चुका है और अब मैं अगरबत्ती और धूप जलाऊंगी। और धूप और दीप जलाने के बाद ही हम भोग लगाते हैं भगवान को। नवरात्रि के दीप की पूजा में एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप माता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप पान सुपारी और लौंग का भोग जरूर लगाइए। माता को बहुत पसंद है। पान और सुपारी मैं चढ़ा चुकी हूँ। अब मैंने धूप जलाया है क्योंकि मुझे पाठ भी करना है सप्तशती का। तो उस वक्त जब हम सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो धूप और दीप दोनों ही चीजें जलती रहनी चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। धूप दीप जो है वो प्रज्वलित रहना चाहिए। तो बस अब मैं धूप दीप सारी चीजें जला चुकी हूँ। अब मैं भोग लगाने जाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज माँ शैलपुत्री का दिन है और उन्हें सफेद चीजों का भोग लगता है, जैसे दूध की मिठाई या दूध से बनी हुई कोई भी चीज। तो मैंने कल ही इसकी तैयारी कर रखी थी और मैंने दूध की मिठाई मैं लेकर के आई थी मार्केट से। तो ये मिठाई मैंने कल रात में ही लाकर रखी थी। और ये फल भी मैंने अभी आज सुबह हमारे अपार्टमेंट में जो शॉप है वहाँ से मंगाए हैं और इन्हें मैंने धुल करके रख दिया था। ये मेरी पूजा की प्रिपरेशन थी जो मैंने पहले ही कर रखी थी। ये सारी प्री प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए टाइम सेविंग्स के लिए, इसके लिए मैंने प्री पूजा प्रिपरेशन का एक वीडियो ऑलरेडी बना करके पोस्ट किया हुआ है, जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो सफेद मिठाई का भोग भी मैंने माता को लगाया है आज, क्योंकि माँ शैलपुत्री का दिन है। और सफेद फूल मुझे नहीं मिले थे गाइस, मैंने ये बटन रोजेस ऑर्डर किए थे बिग बास्केट पे, मुझे वही मिल पाया था। तो इसलिए मैंने लाल फूल और पीले फूल चढ़ाए हैं माँ को। और अब मैं फल का भोग लगा रही हूँ माँ को। ये मैंने फल अर्पित किए हैं। और ये मिठाई का भोग मैंने कलाकंद है, ये दूध का सफेद मिठाई है, ये मैंने माँ को माँ शैलपुत्री के लिए भोग निकाला है। और गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सारी चीजें मैं चढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपको चढ़ाना जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि श्रद्धा और भक्ति जरूरी होती है, आपका भाव क्या है वो जरूरी होता है। बाकी आप जितना सक्षम हो, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, आप उसी से पूजा करिए, सच्चे भाव से पूजा करिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। भोग लगाने के बाद माँ को जल चढ़ाना जरूरी होता है, तो पूजा पे मैंने जल चढ़ाया है। और अब क्योंकि मैं पाठ करने जा रही हूँ, तो जब भी आप सप्तशती का पाठ करें ये ध्यान रखें कि माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए। और क्योंकि मैं पाठ करूंगी और कृष्ण पाठ सुनते हैं तो उन्हें भी मैंने तिलक किया हुआ है। बस अब मैं पाठ शुरू कर रही। लोके सर्वरक्षाकरं नृणान्यस्कचिदाकारं तन्मे भूमिपितामह ब्रह्मवाच अस्ति गृहातव्य प्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्श्रेष्ठ। कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही विशेष स्तुत्य हो। ये जो दुधर्ष असुर मधुर और कैटभ, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर
इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगढ़ की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों अस्त्रों को देखा। वे दुरात्मा मधुर कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहर युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ। ऋषि कहते, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल लोचन भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वाणिके मन्वंतरे देवी महात्म्य मधु कैत्रभ वधो नाम तत्वोद्धारे भगवानी नंदन के पिता सिंधु सुंदर तबला मोदकी मंगल दाता विद्या बुद्धि वर्धिता माता तुलसीदास सज्जोरे तकी राम की मानस जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेव नाम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू उनका भोग लगे संत करे सेवा एक दंत देव चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मुक्त की सवारी अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया ईनन की लाज रखो शमुख चरवारी मनोरथ को पूरा करो जाके बलिहारी जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेव अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कुंभो निशिन रावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मांग सिंदूर विराजत की कोविद मधु को उज्ज्वल से गौरना चंद्र बरननी को ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आरती दिखा दो गलबा। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। में आसन नहीं छोड़ सकती, इसलिए आरती दिखा दो। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है और पूजा के ठीक बाद गाइस बहुत ज़ोरदार बहुत अच्छी बारिश हुई है और कहते हैं जब भी हवन या पूजा के बाद बारिश हो तो आपकी पूजा स्वीकार होती है। सो गाइस ये थी हमारी आज की पूजा। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी पूजा पसंद आई होगी और आगे जो भी 9 दिन की हमारी 9 दिनों की पूजा होगी और किस दिन किस माँ की पूजा होती है, उस दिन का क्या महत्व है, क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो मैं खुद फॉलो नहीं कर पाऊँ। रीज़न ये है गाइस कि अभी मैं यहाँ साउथ में हूँ और यहाँ पर नवरात्रि का ऐसा सच यहाँ पर कुछ मनाते नहीं है
और ये यहाँ का फेस्टिवल नहीं है, हमारे नॉर्थ की तरफ का फेस्टिवल है। और वो सारी चीज़ें हमें बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जैसे कि इस बार हमने सोचा था कि हम घंट स्थापना करेंगे, बट क्योंकि सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाई, हम लोग अनफिट भी थे, बाहर ज़्यादा सर्च नहीं कर पाए, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए चीज़ें। सो इस वजह से जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा तो नहीं हो पाया। बट हाँ, जब मैं नॉर्थ में थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था कि सारी चीज़ें जो मुझे पूजा के लिए चाहिए होती थी वो अवेलेबल हो जाती थी ईजिली। सो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी चीज़ें, ताकि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ें, अगर आप करोगे मेरे बताए हुए ज़रिए से, अगर मेरे ज़रिए से कोई भी पूजा अच्छे से कर पाता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपके ज़रिए माँ की पूजा स्वीकार हुई। बस आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है सो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। आगे आने वाले सारे वीडियोस में मैं आपको 9 दिन की पूरी पूजा और नवरात्रि के बहुत सारे हैक्स शेयर करूँगी और व्रत की रेसिपीज भी शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ, बाय बाय। Hope you all like our video. So please like and subscribe our channel और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।